हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। आज मैं आप लोगों से रेमेडी शेयर कर रहा हूँ फॉर टॉक्सिक रिलेशनशिप और ऐसे रिलेशनशिप जहाँ पर हस्बैंड वाइफ का सेपरेशन होने वाला हो पर नहीं चाहते कि सेपरेट हो, बट फिर भी कुछ नेगेटिविटीज़ आ गई है रिश्तों में, कुछ जहर आ गया है, टॉक्सिक्स आ गए हैं और उसके वजह से वो रिश्ता टूटने लगा है। तो वहाँ पर क्या रेमेडीज़ करोगे? तो यहाँ पर सिंपल रेमेडी नहीं होगी, बिकॉज जो प्रॉब्लम है वो सिंपल नहीं है। इसलिए इफ़ यू रियली वांट अ सॉल्यूशन यू हैव टू वर्क ऑन ऑल द फैक्टर्स। सो सबसे पहले तो कोई भी बीमारी होती है तो उसकी जड़ कहाँ पे होती है, उसकी वजह क्या होती है, उसको पकड़ो। सो ऐसे सिचुएशंस में बहुत सारे क्राइटेरियाज हो सकते हैं। सबसे पहला एक क्राइटेरिया है कि आपका जन्म, ओके, जन्म कुंडली, मतलब आपका नसीब समझ लो कि अगर उसके अंदर ही लिखा हुआ है तो दैट इज़ वन थिंग। सेकंड पार्ट है कर्म, कार्मिक इश्यूज। हर एक चीज़ एक समझ लीजिए कि हम आज जो भी है, अच्छी कंडीशन में है, बुरी कंडीशन में है, उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है हमारा पास्ट। तो पास्ट में जो भी कुछ चीज़ें हुई है हम भूल जाते हैं, हमें पता भी नहीं होता। सो हाउ यू कैन वर्क ऑन दैट पोर्शन। सो दूसरा क्राइटेरिया होगा आपके पास्ट कर्मास। उसके बाद का क्राइटेरिया है घर, यानी कि वास्तु। अगर वास्तु डिफेक्ट्स है, वास्तु दोष है किसी घर में, तो वहाँ पर रिलेशनशिप ब्रेक होती है, इलीगल अफेयर्स होते हैं, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स, और हस्बैंड वाइफ में हार्मनी ब्रेक होती है। एंड कुछ बीमारियाँ होती है जैसे हर्निया जैसी बीमारियाँ, वो तब होती है जब हस्बैंड और वाइफ के बीच इमोशनल और मेंटल डिटैचमेंट हो जाता है। मतलब साथ में तो रह रहे हैं बट कोई कम्युनिकेशन इमोशनल और मेंटल लेवल पर नहीं है। सो एवरी डिसीज इज हैविंग सम कनेक्शन विद योर इमोशनल पैटर्न्स। सो थर्ड पार्ट हुआ आपका वास्तु। फोर्थ पार्ट होता है ब्लैक मैजिक, नेगेटिव एनर्जीज, और किसी ने जेलसी की वजह से कुछ गलत किया। बहुत रेयर होता है ये, बट एग्जिस्ट करता है। सो वी हैव टू वर्क ऑन दैट पोर्शन। एंड फिफ्थ पोर्शन है पितृदोष, कि कभी कभी हमने देखा है कि एंसेस्टर्स की तरफ से या तो पितृदोष की वजह से कुछ ना कुछ उस जनरेशन में, उस फैमिली के अंदर ऐसे टॉक्सिक्स आते रहते हैं। एंड यू कैन सी दैट पैटर्न कि भाई एक को हुआ ऐसा ही दूसरा होता है, जनरेशन बाई जनरेशन चलता चला जाता है। तो हमें इन पांचों चीज़ों के ऊपर वर्क करना पड़ेगा, ओके, फॉर द रिलेशनशिप। सो आई एम शेयरिंग विथ यू all the remedies that you have to work for minimum 21 days without any break। और ये जो भी चीज़ें हैं उसमें कुछ मंत्र भी दिया जाएगा और बाकी सब चीज़ें तो आप कर सकते हो। ये रिचुअल्स नहीं है, रिलीजियस रिचुअल नहीं है, तो आप कभी भी कर सकते हो, ओके। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम शेयरिंग विथ यू द चक्रा सिस्टम। सो चक्रा सिस्टम में रूट चक्र जो है, रूट चक्र कनेक्टेड है मटेरियल और रिलेशनशिप के जितने भी प्रॉब्लम्स है या तो इश्यूज है उसके ऊपर। तो रूट चक्र को हील करने के लिए आपको एक मंत्र दे रहा हूँ। वो मंत्र आपको 108 बार चैंट करना है फॉर 21 डेज। और वो चैंटिंग कैसे करोगे? आपको आंखें बंद करके बैठ जाना है, रूट चक्र पर ध्यान देना है, और रूट चक्र पर ध्यान देते देते ही ये मंत्र आपको 108 बार रोज करना है 21 दिन तक। ओम कालिकाय चामुंडाय नमः। ओम कालिके चामुंडाय नमः। ओम कालिके चामुंडाय नमः। ये रूट चक्र के लिए बहुत ही पावरफुल मंत्र है। चक्र क्लियरिंग के लिए, चक्र बैलेंसिंग के लिए ऐसे कुछ गुप्त मंत्र है जो बहुत ही सटीक काम करते हैं। सो रूट चक्र आपका अगर ब्लॉक है और इसकी वजह से आपका जो प्रॉब्लम हो रहा है तो वो डिलीट करेगा। दूसरा पार्ट है आपका वास्तु दोष। तो वास्तु दोष के लिए रिलेशनशिप का जो जोन है वो है साउथ वेस्ट। तो आप आपके घर में कंपास लेकर के देख लीजिए कि साउथ वेस्ट में है क्या। साउथ वेस्ट में कुछ कोना कटा हुआ है, कुछ नेगेटिविटी है, कुछ एंटी एलिमेंट है क्या वहाँ पर, वो देख लो। तो उसको बैलेंस करना पड़ेगा। सो जस्ट एक कैजुअल रेमेडीज जो टिपिकल है वो ये हो सकती है कि साउथ वेस्ट में आप येलो और क्रीम कलर ज़्यादा यूज़ कर लीजिए,
आपका जो अगर बेडरूम आ रहा है वहाँ पे तो सोने का पैटर्न है, तो आपका हेड है वो वेस्ट में हो जाए, इस तरीके से आप सोना चालू कर दो, सो दैट यू कैन मैनेज। अगर कोई और चीज़ है वहाँ पर, अगर ग्रीन प्लांट्स है या तो ऐसी कुछ चीज़ें हैं, तो वहाँ से उसको हटा करके नॉर्थ ईस्ट में ले लो। सो दिस वे यू कैन वर्क ऑन द वास्तु। अगर वहाँ पर आपका मेन डोर आ रहा है, सो मेन डोर के ऊपर भी आप क्रीम या तो येलो कलर कर सकते हो। सो दिस वे यू कैन वर्क ऑन द वास्तु पोर्शन। और जो भी कलर्स, यानी कि वहाँ पे बेडरूम है तो बेड शीट्स है, दीवार के कलर है, पेंटिंग्स है, कुछ भी है, उसको क्रीम और येलो टोन में आप यूज़ कर सकते हो, तो वास्तु डिफेक्ट्स है तो वो बैलेंस हो सकती है इससे। उसके बाद का पार्ट है पास्ट कर्मास। जो पास्ट कर्मास जो है हमें नहीं पता, हमें याद भी नहीं होगा, कुछ चीज़ें पास्ट लाइफ से भी चली आ रही हो, सो उसके लिए आपको करना है फॉरगिवनेस। फॉरगिवनेस का जस्ट एक सिंपल मैं बता देता हूँ प्रेयर, कि सपोज हस्बैंड एंड वाइफ का रिलेशनशिप है, तो आप आपके हस्बैंड या तो आपके वाइफ के लिए फॉरगिवनेस करेंगे। तो ये आपको करना है, सभी प्रक्रिया आपको 21 दिन तक मिनिमम करनी है। और ये फॉरगिवनेस का जो है दिन में 3 बार आपको करना है। ये जो एक टाइप का प्रेयर है, इस प्रेयर में आपको इन्वोक करना है आपका पार्टनर जो है, जिसके साथ आपका टॉक्सिक रिलेशनशिप बन गया है, उसको फॉरगिवनेस करने के लिए। और आपको आपके हार्ट तक कनेक्ट करना है, और आपके हार्ट से ही कुछ प्रेयर सेंड करनी है कि उस पर्सन को, जो भी उसका हायर सोल है, उसके सपोर्टिव एंजल्स है, जो भी गार्डियन एंजल्स है, उसके एंसेस्टर्स है, उन सबको बुला करके, और जो कार्मिक बोर्ड है, कार्मिक बोर्ड यानी कि सबका डेटा जिसके अंदर है, उसको इन्वोक करके मैं फॉरगिवनेस प्रैक्टिस कर रहा हूँ। प्लीज़ फॉरगिव मी। आप यहाँ पर नाम बोल सकते हैं जिसके लिए फॉरगिवनेस कर रहे हो। प्लीज़ फॉरगिव मी for all my wrongdoings towards you and your family, and I also forgive you for all your wrongdoings towards me and my family. Let there be peace and harmony between us always. Let God's blessings be with you always. सो ये फॉरगिवनेस प्रेयर आपको करनी है इस तरीके से उस पर्सन के लिए। सो ये दिन में 3 बार करनी है, मतलब दवाइयाँ लेनी है मॉर्निंग, आफ्टरनून एंड नाइट में। तो ये 3 बार करेंगे आप 21 दिन तक फॉरगिवनेस। ओके। उसके बाद एक प्रोसेस है फॉर हार्मनी बिल्ड एंड प्रोटेक्शन, कि जो 2 चीज़ें मैंने बताई कि अगर किसी की नेगेटिव एनर्जीज है, जेलसी है, ब्लैक मैजिक है, उसको कट कैसे करोगे। तो उसके लिए आपको आंखें बंद करके बैठना है मेडिटेशन में। ये नाइट में ही करो बिफोर स्लीप। ओके, वंस डेली फॉर 21 डेज। सो आंखें बंद करके आपको बैठना है, खुद को विजुअलाइज करो, आपके पार्टनर को विजुअलाइज करो, और फिर ऊपर से वायोलेट फ्लेम आ रही है, ये देखो, जो आप दोनों के ऊपर गिर रही है, और दोनों के शरीर को पूरी तरीके से वो वायलेट फ्लेम से भर दिया गया है। और ये जो भी नकारात्मकता है उसको नष्ट कर रहा है। अब फिर से आपके हार्ट से सामने वाले के हार्ट तक एक जैसे टनल जा रही है, वैसे विजुलाइज करो। और इस टनल के ऊपर भी वायोलेट फ्लेम जा रही है, और जो भी दोनों के हृदय में इमोशनल लेवल पर नेगेटिविटीज है उसको क्लियर कर रहा है। और सेम वे थर्ड आई टू थर्ड आई एक ऐसे टनल जाएगी। सो वो माइंड के लेवल पर जो भी नेगेटिविटीज है उसको क्लियर करेगा। उसके बाद आप आपके हृदय में से पिंक कलर का लाइट सामने वाले के हार्ट चक्र में भेजो।
एंड जस्ट सी कि यू आर सेंडिंग अनकंडीशनल लव और आप उसको ब्लेस कर रहे हो कि तुम हमेशा खुश रहो, तुम्हें जो चाहिए ज़िंदगी में मिले। आई एम ब्लेसिंग यू। आफ्टर दैट थैंक ऑल द एंजल्स एंड डिवाइन एनर्जीज। तो ये प्रोसेस रात को सोने से पहले आपको करना है। दिस इज़ वेरी पावरफुल। ये जो भी मैं शेयर कर रहा हूँ इट इज़ हैविंग मिरेकल इफेक्ट्स। बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिल जाएंगे। सो डू दैट। सो आपको क्या क्या चीज़ें दे दी, एक मंत्र दिया मैंने रूट चक्र के लिए, वास्तु का दे दिया, एंड दिस प्रोसेस फॉर द नेगेटिविटी रिमूवल एंड फॉरगिवनेस दे दी है। तो ये चीज़ें करने से सब पूरा का पूरा क्लियर होगा। इसके सिवाय आप क्रिस्टल्स यूज़ कर सकते हो। क्रिस्टल में आप रोज़ क्वार्ट्ज यूज़ कर सकते हो। रोज़ क्वार्ट्ज आपको ऑनलाइन मिल जाएगा। हो सके तो रफ क्रिस्टल ही लो। आपको 100 kg के टम्बल्स मिल जाएंगे, रॉ होते हैं। क्रिस्टल को ले लो और क्रिस्टल का प्रोग्रामिंग का मैंने प्रोसेस जो है बताया हुआ है पहले चक्र वाले वर्कशॉप में। तो उसके अकॉर्डिंगली आप उसको बराबर वॉश कर लो टैप वाटर के अंदर और फिर उस क्रिस्टल को प्रोग्राम कर लो टू इन्वॉक हार्मनी इन योर रिलेशनशिप। अब ये जो प्रोसेस है इसमें आपको रिजल्ट मिलेगा। कैसे रिजल्ट मिलेगा? अगर दो लोगों के बीच टॉक्सिक एंड नेगेटिव एनर्जीज हो चुकी है तो डाइल्यूट होगी। दैट इज़ वन थिंग। सेकंड, ये भी हो सकता है कि अगर वो पर्सन ही आपके अलाइनमेंट में नहीं है तो वो हटके दूसरा कोई अलाइन पर्सन आ सकता है। सो बी रेडी विद दैट। बट आपके लाइफ में लव एनर्जीज पक्का आएगी एंड योर लाइफ विल डेफिनेटली चेंज इन दिस 21 days प्रोसेस। सो आपको ये प्रोसेस करते करते डेली लिखना है। ओके, दिस इज अनदर एक्सरसाइज। ये क्या लिखना है आपको? सो आपका जो भी टॉक्सिक रिलेशनशिप है तो उसके इवेंट्स को आप याद करो। तो इस तरीके से झगड़ा हो रहा था, इस पर्सन की वजह से झगड़ा हो रहा था। वो रोज एक बार याद कर लो कि क्या क्या चीज़ नोट डाउन करना है। फर्स्ट डे जो लिखोगे ना वो 21 दिन तक सेम चीज़ आपको लिखनी है। अब ये आपको लगेगा कि ये नेगेटिव है, बट यस यू हैव टू डू दैट। वो जो भी चीज़ आपने लिखी, जो भी नेगेटिव इवेंट्स थे उसको लिख लो। 21 days तक लिखना है आपको कि एक दिन पहले दिन आप बराबर सोच लो कि क्या क्या इवेंट्स हुए थे। उसने गालियाँ दी थी, उसने मारा मारी, वॉट एवर इट इज़। किसी को शेयर नहीं करना है आपको, खुद के लिए है तो लिख लो। ऑनेस्टी से लिख लो। 1 पेज 2 पेज जितना भी लिखा जाता है सब लिख लो। और ये सेम आपको 21 days तक लिखना है। अब इसमें ये क्वेश्चन मत करो कि नाइट में लिखो दिन में लिखो। इट इज़ अप टू योर कन्वीनियंस। कभी भी लिख सकते हो। सही 21 days तक इसको लिखना है। एंड आफ्टर दैट अब ये 21 दिन जो लिखना है वो एक ध्यान रख लो कि बिफोर स्टार्टिंग दिस एक्सरसाइज फर्स्ट डे ही आपको बैठ करके आपके रिलेशनशिप में जितना भी टॉक्सिक चीज़ें थी, जो भी इवेंट्स थे, तो सब लिख लेना है ऑन फर्स्ट डे और वही चीज़ रिपीट करनी है। ओके, सो आफ्टर 21 days ये सब जो भी है उसको यू हैव टू बर्न, जला देना है उसको जो भी लिखा हुआ है। एंड ऑल्सो कीप योर ऑन ट्रैक कि आपके मेंटल इमोशनल लेवल पर क्या क्या चेंजेस आ रहे हैं ड्यूरिंग दिस 21 days. So you can work on these exercises and it will invoke love definitely into your life by this process. So do it with a faith, by heart and soul, and you will be blessed by the divine energies, because life मिली हमें creations के लिए, problem में फंसने के लिए नहीं। So there is all the solution for any kind of problem. If you have any problem you can text us